everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So after discussing Libra sign, now let's move towards the Scorpio sign. इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्कॉर्पियो साइन मतलब वृश्चिक राशि वालों के लिए 2025 कैसा रहने वाला है एंड इन जनरल इनको किस तरीके के रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए केतु आपके 10th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, राहु आपके 4th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, सैटर्न आपके 5th हाउस में ट्रांजिट करेंगे एंड जुपिटर आपके 8th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। अब देखिए जुपिटर का ट्रांजिट होगा आपके 8th हाउस में जेमिनाई साइन में। तो जुपिटर जब भी 8th हाउस में जाता है तो 8th हाउस होता है ट्रांसफॉर्मेशन का, 8th हाउस होता है अकल्ट साइंस का, 8th हाउस से हम पामिस्ट्री भी देखते हैं, एस्ट्रोलॉजी भी देखते हैं एंड किसी भी तरीके की हीलिंग साइंस, ये सारी चीज़ें हमें 8th हाउस से पता चलता है। 8th हाउस से हम सडन गेन्स एंड सडन लॉसेस भी देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही जुपिटर का ट्रांजिट होगा 8th हाउस में एंड अगर आपके जुपिटर की महादशा या फिर जुपिटर की अंतर्दशा चल रही है तो इस टाइम पीरियड में आपको इन सभी चीज़ों में आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। हो सकता है कि आप कोई एस्ट्रोलॉजी का नया कोर्स ज्वाइन करें। अब देखिए वृश्चिक राशि वालों के लिए 2nd हाउस को सेजिटेरियस रूल करता है, मतलब वहाँ पे जुपिटर की राशि आती है एंड ट्रांजिट का जुपिटर जा रहा है 8th हाउस में। तो आपको फाइनेंस को लेके थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है क्योंकि 8th हाउस से हम सडन लॉस एंड सडन गेन्स भी देखते हैं। तो जब भी आप फाइनेंस के रिगार्डिंग आप चीज़ों से डील कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। अब देखिए केतु आपके 10th हाउस में ट्रांजिट करेगा तो 10th हाउस के केतु को इतना ज़्यादा अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन अब देखिए यहाँ पे आपके सूर्य की पोजीशन को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सूर्य आपके 10th हाउस में ही प्लेस्ड है खुद के साइन में एंड केतु का ट्रांजिट भी आपके 10th हाउस से होगा और केतु फ्लैग को शो करता है एंड सूर्य गवर्नमेंट को शो करता है, तो हो सकता है आपको इस टाइम पे कोई अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिले। लेकिन अगर आपके चार्ट में सूर्य की पोजीशन अच्छी नहीं है तो यहाँ पे केतु की वजह से आपको करियर में ब्रेक आ सकता है या फिर आप अपना करियर कम्प्लीटली आप चेंज भी कर सकते हैं। तो इसीलिए सूर्य की प्लेसमेंट को देखना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए केतु चार्ट में जहाँ पे भी प्लेस्ड होता है तो वहाँ पे आप चीज़ें पकड़ के नहीं रह बैठ सकते। उसी तरह से अगर ट्रांजिट का केतु अगर आपके 10th हाउस में आ रहा है तो अगर करियर में कोई मेजर बैक स्टेप भी हुआ है या फिर अगर मेजर कोई फेलियर भी हुआ है तो आपको उसको पकड़ के नहीं बैठना है, आपको उससे मूव ऑन करने का ट्राई करना है क्योंकि आप जितना उस चीज़ को लेके बैठे रहोगे उतना ही केतु यहाँ पर आपको नेगेटिव रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। केतु की जो एनर्जी होती है वो लेट गो की एनर्जी होती है, ठीक है। तो आप जितनी जल्दी चीज़ों से मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा और उतना ही अच्छा केतु फिर आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा इन टर्म्स ऑफ योर करियर, ठीक है, क्योंकि केतु आपके 10th हाउस में ट्रांजिट करेगा। अब देखिए सैटर्न आपके 5th हाउस में ट्रांजिट करेंगे पाइसेस साइन में। तो 5th हाउस होता है क्रिएटिविटी का, 5th हाउस होता है रिलेशनशिप्स को भी देखते हैं क्योंकि 5th हाउस से हम रोमांस को भी देखते हैं। 5th हाउस आपकी इम्यूनिटी को भी शो करता है एंड 5th हाउस से हम स्टडीज़ को भी देखते हैं। तो सैटर्न का ट्रांजिट जैसे ही 5th हाउस में होगा तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों के रिगार्डिंग आपकी सीरियसनेस कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो जाएगी। अब अगर मैं आपकी रिलेशनशिप की बात करूँ तो वहाँ पे भी आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे अपने रिलेशनशिप को लेके। और अगर मैं आपकी क्रिएटिविटी को बात करूँ तो आप जिस तरह से क्रिएटिविटी को परस्यू करते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको सीरियसनेस देखने को मिलेगी। अब सैटर्न देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करता है एंड 5th हाउस होता है बच्चों का, 5th हाउस होता है चिल्ड्रन का और 5th हाउस होता है रिलेशनशिप का भी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ सकती है, ओके। अब ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो किस तरह की होगी कि आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए खुद से इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आप किसी और पे आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते। तो सैटर्न वॉन्ट्स, देखिए सैटर्न का ट्रांजिट जिस भी घर से होता है उस घर के रिगार्डिंग आपकी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको सैटर्न कहीं ना कहीं बढ़ा देता है। तो सैटर्न अगर 5th हाउस से ट्रांजिट करेगा तो यहाँ पे बच्चों से रिलेटेड या फिर आपका जो पार्टनर है, ठीक है, उससे रिलेटेड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है। अब देखिए सैटर्न 5th हाउस में है एंड 5th हाउस से क्रिएटिविटी देखते हैं तो यहाँ पे आपकी क्रिएटिव स्किल में कहीं ना कहीं सैटर्न का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप पेंटिंग करते हैं तो आपकी पेंटिंग में हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स का यूज़ करें या फिर आपकी जो पेंटिंग्स होंगी उसमें कहीं ना कहीं आपको सैटर्न की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी या फिर उन पेंटिंग्स में बहुत ज़्यादा सीरियसनेस होगी। तो इस तरह से सैटर्न अपना असर आपको दिखाएगा, तो इस तरह से सैटर्न अपना रिजल्ट आपको शो करेगा।
अब देखिए, जिस तरह से केतु का ट्रांज़िट 10th हाउस में इतना अच्छा नहीं माना जाता, उसी तरह से राहु का ट्रांज़िट भी 4th हाउस में इतना अच्छा नहीं माना जाता। क्योंकि 4th हाउस आपकी फैमिली को शो करता है, 4th हाउस व्हीकल को शो करता है, आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो हम 4th हाउस से देखते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 4th हाउस आपकी मदर को शो करता है। तो राहु का ट्रांज़िट जैसे ही 4th हाउस में होगा, तो यहाँ पे आपको फैमिली के अंदर आपको बहुत ही वियर्ड प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी। ओके, राहु यहाँ पे सडननेस को भी शो करता है, तो सडनली कोई प्रॉब्लम आ जाना फैमिली में। एंड इस टाइम पीरियड में आपको अपनी मदर की हेल्थ का भी ध्यान रखना है। देखिए, राहु का ट्रांजिट अगर 4th हाउस में हो रहा है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। आप जितना टाइम दे सकते हैं अपनी फैमिली को, उतना टाइम दीजिए। अब देखिए, राहु 4th हाउस में है, तो राहु ऐसी कंडीशंस क्रिएट करेगा जहाँ पे आपका मन करेगा कि आप अपनी फैमिली से दूर चले जाएं। लेकिन इस पॉइंट पे आपके माइंड में हमेशा एक चीज़ आनी चाहिए कि ये ट्रांजिट टेम्पररी है। ओके, तो इस टाइम पीरियड में आप जितना अपनी फैमिली के साथ रहेंगे, उतना ही अच्छा आपको राहु यहाँ पे मतलब राहु यहाँ पे आपको रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम भी आ रही है, तो भी आप उनसे दूर नहीं भागिए। ओके, आप जितनी आप उन चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग और बहुत ही पॉजिटिव वे में अगर आप उन चीज़ों को टैकल कर सकते हैं, तो उतना ही अच्छा रिज़ल्ट आपको राहु प्रोवाइड करेगा। मेक श्योर कि आपके घर में प्रॉपर वेंटिलेशन हो, आपके घर में बिल्कुल भी सफोकेशन नहीं होना चाहिए। एंड सेकंड थिंग इज़, राहु का ट्रांजिट 4th में हो रहा है, तो आप जितने प्लांट्स लगाएंगे अपने घर में, उतना ही अच्छा रहेगा। सो स्कॉर्पियो साइन के लिए, मतलब वृश्चिक राशि के लिए 2025 काफ़ी ही मिक्स्ड रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। मैंने वीडियो में आपको जितनी भी चीज़ें बताई हैं, आप उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। एंड आई होप आपका 2025 बहुत अच्छा जाए एंड बहुत ही प्रोडक्टिव जाए। Don't forget to like, comment, share and subscribe this channel. I will see you in the next one. Take care.